अंग्रेज खुद लिखता है कि दो कबाइल जो हैं करनाल और ढूंढ अब्बासी, इन्होंने हमें सख्त नुकसान पहुंचाया है और सबसे आखिर तक ये लड़ते रहे हैं। यहाँ पर एक तारीखी इमारत भी है जो 1824 में कायम हुई। मैंने ये सजी कोट जैसे ही मैंने वाटरफॉल देखा तो मुझे बिल्कुल जो है ना, जो मंठो का वाटरफॉल है स्कर्दू वाला, वो याद आ गया। जब हम नीचे गए हैं तो हमने अपने पाँव भी भिगोए ठंडे पानी में। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वादी दहन, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के वो इलाके जिन्होंने सिखों के खिलाफ और अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे ज़्यादा यहाँ पर रेजिस्टेंट रही, और ये लोग खुद मुख्तार रहे हैं। दो कबाइल करनाल और ढूंढ अब्बासी, इन इलाकों को एक्सप्लोर करेंगे, उस वक्त की वादी दहन और आज के चेर सजीकोट के गिरदोनवा की मुख्तलिफ वादियाँ हैं, उनकी हिस्ट्री के ऊपर नज़र डालेंगे। और ख़ास करके कुछ यहाँ पर वाटरफॉल हैं जहाँ बेशुमार टूरिस्ट भी आते हैं, वो भी एक्सप्लोर करेंगे। और ख़ास करके ये जो खूबसूरत लैंडस्केप नज़र आ रही हैं, इनके बारे में भी पूछेंगे। गिरदोनवा में बेशुमार पहाड़ी सिलसिले के अंदर खूबसूरत वादियाँ हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। और ख़ास करके हरी सिल नलवा के दौर में 1824 में यहाँ पर इस पहाड़ के ऊपर एक किला भी कायम किया गया है, उसके बारे में भी पूछेंगे। बहुत कुछ है आज के प्रोग्राम में, क्योंकि हिस्ट्री, टूरिज्म और डेवलपमेंट को हम फोकस करेंगे इन खूबसूरत वादियों में जो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की हैं। तो चलते हैं जी चेर सजीकोट और नाला गांव की तरफ। डिस्कवर पाकिस्तान की टीम पहाड़ों का सफ़र ने इस मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला एबटाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके सजीकोट को एक्सप्लोर किया, जो तहसील हवेलियाँ से 40 मिनट की मुसाफत पर वाक़े दिलकश और खूबसूरत आबशारों की वादी है। सजीकोट में सदियों से हुर्रियत पसंद कबीला करनाल आबाद है। इस कबीले के लोगों ने अब्बासियों के साथ मिलकर न सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया, बल्कि सिखों के खिलाफ भी भरपूर मुज़ाहमत की, जिस पर हरी सिंह नलवा न सिर्फ कबीला करनाल और ढूंढ अब्बासी कबीले के लोगों के साथ मुआहिदा करने पर मजबूर हुआ, बल्कि उसने यहाँ नाड़ा के मकाम पर एक हिफाजती किला भी तामीर किया, जिसे अब थाना नाड़ा के नाम से जाना जाता है। करनाल कबीले के सरदारों के आस्थाने भी काबिल दीद मकामात हैं। इस इलाके को सियाहती लिहाज से कबल अज़ीं कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया गया। यही वजह है कि अहले इलाका की तरफ से डिस्कवर पाकिस्तान की टीम का शानदार इस्तकबाल किया गया। पहाड़ों का सफ़र की टीम बरास्ता दिवाल मनाल पहुंची, जो वादी धनी का बहुत अहम गांव है। इस गांव का नाम दिवालिया से दिवाला, फिर दिवाला और बादाजान दिवाल पड़ गया, जबकि मनाल का मतलब बुलंद, खूबसूरत और इज्जत वाली जगह है। जी, इस वक्त मैं पहुंचा हूँ एक खूबसूरत मकाम दीवाल मनाल के ऊपर। तहसील हवेलियाँ है और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद, इन खूबसूरत इलाकों को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये भी जो पट्टी है ये हुर्रियत पसंदों की है, और यहाँ पर भी जो भी वॉरियर गुजरे हैं उनके लिए यहाँ के मकामी कबाइलों ने बढ़ चढ़ के डट के मुकाबला किया है। सरदार सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। सरदार साहब बताइएगा, करनाल कबाइल और अब्बासी ढूंढ कबाइल हैं, उनका इत्तेहाद भी रहा है और उन्होंने उनके लिए मुश्किलात भी बनाई रखी हैं, ना उनके लिए बल्कि उससे पहले जो सिखों का दौर रहा है उनके साथ भी बड़े मार्के हुए हैं। तो ज़रा बताइएगा इसकी तफसील। दुरानी दौर के बाद जब सिख 1818 में हज़ारे में दाखिल हुए और उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की, तो पहला सिख गवर्नर जो था मक्खन सिंह, उसके बाद हुकमत सिंह चमनी के बाद तीसरा गवर्नर जो था अमर सिंह मजेठिया। अमर सिंह मजेठिया जो था ये बड़ा उनका काबिल तरीन आदमी था। उसने कोई ख्वाब भी देखा था? हाँ, वो जरा बताइएगा। तो नजूमी ने उसको बताया कि आपकी मौत जो है वो समुंदर में होगी। तो उसने पहले पता किया कि हज़ारे में कोई समुंदर है, तो लोगों ने कहा नहीं, हज़ारे में
समुंदर कोई नहीं है, दरिया है। वो जब नगरी तरली से नीचे समुंदर कट्ठा के मकाम पे पहुंचा तो वहाँ पे कर्नल सरदार हसन अली खान और उसके साथ उसका भाई सरदार नवाब खान और कबाइल के और लोगों ने उनको घेर लिया और एक तंग वादी में आके घेर के उसको अमर सिंह मजेठिया को और उसकी पूरी जो 200 फौजी थे उन सबको वहाँ पे उन्होंने कत्ल कर दिया। अंग्रेज़ों के खिलाफ कबाइल किस तरीके से मुतहद हुए हैं और उनके लिए क्या क्या रुकावटें बनते रहे हैं वो? ये मेरे पास हज़ारा गजेटियर है और इसके अलावा ये म्यूटनी रिपोर्ट है मेरे पास। अगर तारीख को देखा जाए तो अंग्रेज़ खुद लिखता है कि 2 कबाइल जो हैं करनाल और ढूंढ अब्बासी, इन्होंने हमें सख्त नुकसान पहुंचाया है और सबसे आखिर तक ये लड़ते रहे हैं। ढूंढ अब्बासी कबाइल है, ये चूँकि 2 किले थे, एक नाड़ा के मकाम था और एक दना के मकाम पे जो किला था। 8 हाथी लाए थे जिन पे उनकी तोपें वो लाद कर लाए थे, जिनमें से 2 हाथी जो थे वो रास्ते में गिर के मर गए थे। अच्छा। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ अब्बासी कौम ने जब देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे फौजियों की आ रही है और उधर करनाल कबाइल ने भी उनकी हुकूमत को तस्लीम कर लिया, तो फिर वहाँ लड़ाई किए बगैर उन्होंने भी उस हुकूमत को तस्लीम कर लिया। और ये कौन सा सन था? ये तकरीबन पाकिस्तान बनने से कोई 3 साल पहले 3 साल पहले। और 43 उससे पहले अंग्रेज के लिए मुसीबत ही बने रही है कबाइल। मतलब है ये चूँकि करनाल का इलाका और ढूंढ अब्बासी का इलाका ये सारा पहाड़ी इलाका था और यहाँ से सख्त मुज़ाहमत होती थी। और ये जो म्यूटनी रिपोर्ट है उसमें भी मुकम्मल तौर पे उन्होंने हर पैराग्राफ में ये जिक्र किया है कि कहाँ कहाँ पे कबाइल करनाल और अब्बासी ने हमारा रास्ता रोका है, कहाँ पे इनके साथ लड़ाई हुई है और कहाँ पे इन लोगों ने हमें नुकसान पहुँचाया। ये चूँकि 2 कबाइल का आपस में एक मुआहदा था और ये दोनों कबाइल मिलकर इस पहाड़ी इलाके में लड़ रहे थे। आप हमारे साथ रहें, अभी मैं आपको लेके जाऊंगा एक तारीखी किले के ऊपर और वहां से भी आपको बताएंगे इन बहादुर कबाइल के बारे में। तहसील हवेलियां की ये खूबसूरत वादी दन भी इसको कहा जाता है। गांव भी नाड़ा है और यूनियन काउंसिल भी नाड़ा है और तहसील है हवेलियां और डिस्ट्रिक्ट है एबटाबाद। और यहाँ पर एक तारीखी इमारत भी है जो 1824 में कायम हुई। जी सरदार साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा कि ये किला किस मकसद के लिए कायम हुआ और कौन कौन से इलाके यहाँ से कंट्रोल किए गए थे? चौथा गवर्नर जो था इस इलाके में अमर सिंह मजेठिया की मौत के बाद हरी सिंह नलवा आया। हरी सिंह नलवा ने यहाँ के मकामी कबाइल के साथ एक मुआहदा तहरीर किया कि जी आप इस गवर्नमेंट को पहले भी बहुत नुकसान पहुँचा चुके हैं और हमारे साथ एक मुआहदा कर ले। उस मुआहदे के तहत जब शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह 6 मई 1821 को बालाकोट के मकाम पर शहीद हुए तो उसके बाद यहाँ के कबाइल के साथ उसने एक मुआहदा किया कि जो दुरानी गवर्नमेंट के साथ एक मुआहदा था, तो उसने उस मुआहदे के तहत 1824 में एक किला तामीर किया जहाँ अब थाना है। ये थाना 1832 में बाकायदा थाना बना और चूँकि हज़ारे में 28 साल तक सिखों की हुकूमत रही है तो उस दौरान में ये जो इमारत है ये बतौर थाना इस्तेमाल होती रही। अच्छा, ये वादियों के बारे में बताएं। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत तो वादियाँ हैं ये कौन कौन सी हैं पीछे जो हमें बैकग्राउंड पर नज़र आ रही हैं? इस पूरी वादी में पीछे जो गांव है नलोठा गांव है, चैड़ गांव है, सजीकोट गांव है, दीवाल मनाल गांव है, नाड़ा कुलांडा गांव है, इस तरफ मेरा बाला का गांव है और उस तरफ अगर हम चले जाएं तो सतोड़ा की एक वैली है और ये नगरी तरली है और मकोल। ये पूरी इस वादी को वादिये तन या वादिये तन कहते हैं या तनी भी इसको कहते हैं। अपने हैं सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है।
शीर सजीकोट के पूरे इलाके में सफ़ेदे के दरख्त बहुतात में पाए जाते हैं। इन सफ़ेदे के दरख्तों की लकड़ी पाकिस्तान में कश्मीर से कराची और अफ़गानिस्तान तक भेजी जाती है। यहाँ के 30 से 40% मकामी लोगों का ज़रिया मुआश सफ़ेदे की इस लकड़ी की सनत से वाबस्ता है। जी इस वक्त मैं दीवाल मिनाल में हूँ और पॉपुलर के बेशुमार दरख्त हमें नज़र आ रहे हैं, यानी सफ़ेदे के, और ये यहाँ पर इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया है और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। इसी के बारे में पूछेंगे। नाम बताइएगा अपना? ज़िया रहमान। ज़िया रहमान, बताइएगा कितने रकबे के ऊपर पॉपुलर के दरख्त मौजूद हैं यहाँ? ये सर ओवरऑल तो काफ़ी यूनियन कौंसिल, 2 यूनियन कौंसिलें हैं, यूनियन कौंसिल दाड़ा और यूनियन कौंसिल दीवाल दोनों में फैले हुए हैं तकरीबन। आप ज़रा नाम बताइएगा अपना? खुरम नाम है मेरा। अच्छा खुरम, बताइएगा कि ये पॉपुलर यहाँ तो सुना है कि इंडस्ट्री की शक्ल ये इख्तियार कर चुका है, यानी हर घर का जरिए माशी से वाबस्ता है। आगे चल कर यहाँ से जो पॉपुलर जा रहे हैं उससे क्या कुछ बन रहा है? इससे माचिस की तीली जो ज़्यादा बनती है यहाँ पे, इसको जो और एक्सपोर्ट भी करते हैं ज़्यादातर इसको अफ़गानिस्तान में। जो इनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो यहाँ से इनसे परचेज़ करके वो मर्दान, स्पेशली जो मर्दान के हैं वो उनको अफ़गानिस्तान इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी ये कराची इंडस्ट्रीज़ में भी जा रहा है, हर जगह मुल्क के हर कोने में जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा ताबूत भी बनते हैं इसके? जी ताबूत भी इससे बनते हैं और लोकली सतह पर ये छतों में इस्तेमाल होता है। लोकली यहाँ पे गांव वगैरह में जितने भी हैं, इससे क्योंकि इसकी कॉस्ट कम आती है और सस्ता होता है और लोगों को इससे बड़ा फ़ायदा होता है, छतों वगैरह में इसको इस्तेमाल करते हैं। आप हमारे साथ रहें, इस खूबसूरत वैली में लेके जाएंगे आपको एक अगले पॉइंट के ऊपर। पाकिस्तान की इस खूबसूरत तरीन आबशार को देखने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बरास्ता पीर सुहावा जबकि गलियास से आने वाले बाग के रास्ते यहाँ पहुँच सकते हैं। इस आबशार का पानी बुलंद पहाड़ के ऊपर से नीचे एक छतरी की तरह गिरता है। सजीकोट आबशार को देखने के लिए आने वाले सयाहों को न सिर्फ इस आबशार के पानी की बूंदों और सूरज की रोशनी से बनने वाली कुदरती कौसे कज़ा का मुशाहिदा करने को मिलता है, बल्कि पूरे रास्ते में सरसब्ज और शादाब वादियों और पहाड़ों के दिलफरेब नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि हर साल हज़ारों सयाह इस आबशार को देखने और यहाँ के खूबसूरत माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। जी इस वक्त हम सजीकोट वाटरफॉल के ऊपर मौजूद हैं और बेशुमार टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक फैमिली आई है पेशावर से, उनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा? हमाद पेशावर से आते हुए और कौन कौन से मकामात देखते हुए यहाँ पहुँचे हैं आप? हम एबटाबाद में एक रात को आए थे, वहाँ पे स्टे किया और वहाँ से हम यहाँ पे आए। बहुत ज़बरदस्त रास्ता था, रास्ता भी बहुत आसान था और हम फैमिली के साथ आए हैं, बहुत एंजॉय किया। इंतहाई बेहतरीन स्पॉट है, रश भी इतना नहीं होता, रास्ता भी मुश्किल नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि सबको यहाँ पे आना चाहिए, खासकर फैमिली के साथ। हाइकिंग भी कम है, तो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, रोड आपको ये डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की इस तहसील हवेलियाँ के अच्छे लगे हैं? बहुत ज़बरदस्त। मेरा इतना मतलब जहन में नहीं था कि इतना ज़बरदस्त रोड होगा, तो रास्ता बहुत बेहतरीन था। मतलब रश भी नहीं था, बना रोड भी बना हुआ था, बहुत एंजॉय किया। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। कराची से पहुंचे हुए हैं टूरिस्ट यहाँ पर सजीकोट आबशार तहसील हवेलियाँ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में। नाम बताइएगा? मेरा नाम तीरथ है, मैं कराची से आया हूँ। यहाँ पर एक ऑफिस के टूर पे आए हुए थे, वीकेंड पे हमें कुछ छुट्टियाँ मिल गई तो हमने कहा काफ़ी तारीफ सुनी थी अम्ब्रेला वाटरफॉल की, और तो उसके लिए सजीकोट। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने तारीफ वाटरफॉल अम्ब्रेला की सुनी थी और हमें तो सजीकोट पहले पहुँचे, ये बहुत खूबसूरत लगा। देखते हैं आगे जाके भी नज़ारे और ज़्यादा खूबसूरत होंगे इससे। आप क्या कहेंगे सर? नाम बताएं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। ख़ास बात ये है कि सुथराई का मयार अब तक तो बेहतर है। अल्लाह करे कि ये आगे भी इसी तरह साफ़ सुथरा रहे
और ज़्यादा यहाँ पे तजावुज़ात ना हो जाएं कि वरना फिर वो जगह की मज़ा नहीं आता, लैंडस्केप जो है ना वो बड़ा ख़राब हो जाता है। आई होप आगे वाला जो आबशार है वो भी हमें वो इससे भी अच्छा है, इंशाल्लाह वो भी वहाँ का अच्छा भी विजिट कीजिएगा आप प्लीज़। मैंने ये सजी कोट जैसे ही मैंने वाटरफॉल देखा तो मुझे बिल्कुल जो है ना जो मंठो का वाटरफॉल है स्कर्दू वाला वो याद आ गया। मैंने 10-12 साल पहले गया था वहाँ पे और माशाल्लाह बहुत ही इंजॉय किया। जब हम नीचे गए हैं तो हमने अपने पाँव भी भिगोए ठंडे पानी में, ठीक है, और बहुत अच्छा लगा हमें। तो फैमिली को और ख़ास करके कराची के टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे कि बेशुमार कराची की फैमिलीज़ मुझे मानसरा के पिकनिक स्पॉट के ऊपर मिलती हैं जो इस तरफ का रुख नहीं करती? मेरा ख्याल है कि इसकी इतनी मार्केटिंग नहीं है जो कराची के लोग ज़्यादा नहीं जानते। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है कि जिस तरह इन्होंने बताया कि रोड भी बहुत अच्छा है, कंडीशन भी ठीक है, अलबत्ता ये नीचे उतरने का रास्ता भी अगर बेहतर हो जाए तो और अच्छी बात हो जाएगी। अच्छा, यानी आप इंशाल्लाह प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र देख के कराची की फैमिली भी बल्कि पाकिस्तान भर से लोग यहाँ पर इस सजी कोट आबशार से आएंगे। इस्लामाबाद के रास्ते यानी पीर सुहावा से होते हुए आप जबरी से भी यहाँ पहुँच सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से होते हुए भी आप पहुँच सकते हैं। इंतहाई ईजी वे। ये सरदार नवीद साहब है हमारे साथ, यहाँ के लोकल हैं, उनसे बात करेंगे। नवीद बताइएगा, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत ये आबशार सजी कोट की, कब ये एक्सप्लोर हुई? ये तो जी तकरीबन 12-13 साल हो गए एक्सप्लोर हुई। जब से ये सोशल मीडिया है उसके बाद ये एक्सप्लोर हुई है। यहाँ बताइएगा कि टूरिस्ट किन किन इलाकों किन किन रोड से होके यहाँ पहुँच सकते हैं? यहाँ पे जी एक तो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की तहसील हवेलियाँ हैं जो हमारा करीब तरीन शहर है। मोटरवे से वहाँ हवेलियाँ में उतरेंगे और वहाँ से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये है। एक ये रास्ता है और दूसरा मुनाल से आएंगे, इस्लामाबाद से ऊपर मुनाल, जबरी वाया जबरी, पीर सुहावा से होके जबरी से उधर से लोकेशन लगा के सजी कोट आबशार की लोकेशन लगाएंगे, इंशाल्लाह यहाँ पहुँच जाएंगे। जी इस वक्त मैं हूँ दीवाल मनाल में। ये तहसील हवेलियाँ और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की एक खूबसूरत वैली है और यहाँ पर हमारे मेज़बान बने हैं सरदार रुस्तम साहब और उनके साथ मौजूद हैं सरदार सलीम साहब भी। माशाल्लाह देसी खानों का दस्तरखान सजाया गया है हमारा और हमारे लिए एज़ यूजुअल, क्योंकि पहाड़ी इलाकों की सौगात और सदियों से इस्तेमाल होने वाली मकई की रोटी, उसके साथ चटनी, इसका भी पूछेंगे इसमें क्या कुछ है। मक्खन है, ये भी देसी मक्खन है आई थिंक, ज़ाहिर है ऑफ कोर्स इन इलाकों में लोगों ने तो अपने फार्म भी डेवलप किए हुए हैं। और उसके साथ साथ सबसे जो इंटरेस्टिंग है थ्रू आउट, जैसे कि मैं फाटा से दिखाता आ रहा हूँ आपको रवायती खाने, दूध को शामिल किया गया है आज, देसी दूध को यहाँ पर, और अच्छा खासा गर्म है। इसके ऊपर भी बात करते हैं। और लस्सी, दही और सैलेड हो गया और ख़ास करके देसी कद्दू यहाँ का, इसको तड़के में तैयार किया गया, यानी लस्सी में नहीं तड़के में देसी कद्दू को। तो सरदार साहब ज़रा बताइएगा अपनी पुरानी रवायात, सकाफ़तों के बारे में, मेहमान नवाजी के बारे में और देसी खानों के बारे में। पहले ज़माने में जो लोग थे ना, वो जफाकश लोग थे, वो दूध के साथ रोटी खाते थे, दही के साथ खाते थे, लस्सी के साथ खाते थे, मक्खन के साथ खाते थे। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। अभी हम खाना शुरू करेंगे यहाँ पर सरदार सलीम साहब के इस हुजरे में, और खाने भी देसी, तो माशाल्लाह क्या बात है जी। पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की तहसील हवेलियाँ की इस खूबसूरत वादियों, चेड़, सजी कोट, नाड़ा का, और ख़ास करके ये जो सजी कोट की आबशार है ये भी आपके लिए हमने एक्सप्लोर की। जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो हरी सिंह नलवा के दौर का यहाँ पर एक किला भी बना हुआ है जिसको 1824 में तामीर किया गया और 1834 में ये अथाना भी बना है। रूट बता दूं मैं आपको थ्रू आउट इस सजी कोट आबशार तक पहुंचने के। अगर आप गलियात में हैं तो कालाबाग से एक रास्ता आता है हवेलियाँ का और वहाँ से भी आप पहुँच सकते हैं सजी कोट में। अगर डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद शहर में हैं तो अभी तमतोड़ से जो बाईपास बना है उस रोड से होते हुए भी
आप इस खूबसूरत वादियों में दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सफ़र करते हुए आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ से, तो पीर स्वावा से होते हुए इस खूबसूरत रास्ते से जो डिस्ट्रिक्ट हरीपुर का है, आप जबरी से आप टर्न लेंगे तो वहाँ से भी आप सजी कोट तक पहुँच सकते हैं। ये खूबसूरत वादियाँ हैं अपने दौर के हुर्रियत पसंदों की। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को इस खूबसूरत मकाम सजी कोट आबशार से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।